नमस्कार, मैं प्रियंका रावत। देहरादून की पहचान सिर्फ उसकी हरियाली या स्कूल कॉलेज ही नहीं बल्कि वो बाजार भी है जहां हर गली की एक कहानी है। आज हम आपको बताएंगे देहरादून के दिल कहे जाने वाले पलटन बाजार के बारे में। ये सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि देहरादून की रफ्तार, संस्कृति और व्यापार का एक आईना है। जहां एक दौर में सिर्फ रोजमर्रा का सामान बिकता था, वहीं आज यहाँ ब्रांडेड दुकानें और डिजिटल इंडिया की तस्वीर बन चुका है। पलटन बाजार की शुरुआत अंग्रेजी दौर में हुई। सेना की पलटन यहाँ तैनात रहती थी और उन्हीं के लिए शुरू हुआ था ये छोटा सा मार्केट। तब यहाँ राशन, बर्तन और रोजमर्रा का सामान मिलता था। धीरे धीरे बाजार फैला, सड़कों ने चौड़ाई पकड़ी और दुकानों ने मॉडर्न रंग रूप लिया। आज यहाँ हर वो चीज़ मिलती है जो एक मॉल में मिलती है, लेकिन अपने खास लोकल अंदाज के साथ। आज पलटन बाजार में 1000 से ज़्यादा दुकानें हैं, जिनमें से कई ब्रांडेड हैं। देहरादून आने वाला हर टूरिस्ट यहाँ ज़रूर आता है, चाहे वो टोपियाँ खरीदने आए, मसूरी जाने से पहले जूते, या फिर यहाँ की फेमस बेकरी से पेस्ट्रीज। बदलते वक्त के साथ बाजारों की शक्ल बदलती है, लेकिन कुछ चीज़ें बस निखरती है। पलटन बाजार उन्हीं में से एक है जहाँ अतीत की खुशबू और आज की चमक दोनों साथ चलते हैं। देखिए दुकानदारों का क्या कहना है। बेटे, मैं देहरादून में 1948 से हूँ। मैंने इस दुकान को 1968 में शुरू किया था आइसक्रीम से, और आज भी वही आइसक्रीम प्लस और बेकरी का सामान, टिन स्टॉप, नमकीन वगैरह सब बेच रहा हूँ। पलटन बाजार सदियों पुराना है, ये ब्रिटिश टाइम से भी पहले का है। इसको पलटन बाजार, यहाँ से पलटन जाया करती थी किलोमीटर टाउन, इस वजह से नाम पलटन बाजार रखा गया। और बताओ, यहाँ पर ये घंटाघर देखा आपने? ये घंटाघर जो है 54 में बना था, और उसके बाद इसमें पेंट नहीं हुआ था, प्लास्टर नहीं हुआ था, क्योंकि ये इसको इधर से देखो तो इधर को झुका दिखाई देता था, उधर से देखो तो उधर झुका दिखाई देता है। तो इस वजह से इसको प्लास्टर से रुकवा दिया था। और उसके बाद अमेरिका से बुलाए थे इंजीनियर, उन्होंने इसको कहा नो रिस्क, इसको कर दो। ये मिस्टर क्या नाम था उनका, अब नाम याद आ जाएगा, विजय विजय सिंह के पिताजी थे, उन शेर सिंह, उन्होंने बनवाया था अपनी तरफ से ये सारा। यहाँ से ऊपर राजपुर रोड से एक नहर निकलती थी, जो कि पलटन बाजार की नाली में, बड़ी नाली है मोटी, इसमें होते हुए नीचे गुरुद्वारा है, उसमें जाती थी। उस गुरुद्वारे के अंदर एक टैंक है, नहाने का टैंक, उसमें जाता था ये पानी सारा, वहाँ से आता था, बड़ा साफ पानी होता था। अब तो नहर भी बंद कर दी गई, नाली भी बंद कर दी, क्योंकि गंदा हो गया। और यहाँ डिसिप्लिन बहुत है, मोर एजुकेटेड क्लास इन देहरादून। यहाँ पर डीएवी कॉलेज था सबसे बढ़िया, और आज भी है। और बाकी आईएमए है, एफआरआई है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि फॉरेस्ट के बारे में गाइड करते हैं। और आईएमए है, जो कि कैडेट बनाते हैं। क्या मैंने तो 1968 में शुरू करी, आईसीएम से शुरू करी, और आज भी वही काम कर रहा हूँ। और आज भी यहाँ पलटन बाजार में बहुत दुकानें थी, लेकिन आइसक्रीम की मेरी ही थी सिर्फ, और बेकरी थी हमारी, आज भी है। और वी आर वेरी हैप्पी टू स्टे इन द टाउन। अपना मकान है, अपना घर है, अपने बच्चे हैं, बच्चे सब एजुकेटेड हैं, हाईली एजुकेटेड। देखो जी, मैं तो यहीं पैदा हो रखा हूँ, बगल में ही लुनिया मोहल्ला है, उसमें मेरी 75 साल की उम्र है। तो जब ये बाज़ार तो एक सिंपल बाज़ार था, तो ये जो पार्क बना हुआ अम्बेडकर पार्क, ये एक बड़ा ग्राउंड होता था। इसमें फुहारा भी था, उस समय का फुहारा था, और उसमें यहाँ पे होली जलती थी बाहर, और यहाँ पे कव्वाली का प्रोग्राम हुआ करता था। तो पलटन बाज़ार अपने आप में तो बहुत अच्छा था, अब भी अच्छा है। मगर ये है कि अब इसको जो है, जब यहाँ पे अतिक्रमण में दुकानें टूटी, तो उसके बाद जो है इसको फिर रेनोवेट किया गया, सबने बढ़िया बढ़िया दुकानें बना ली। उससे पहले यहाँ राशन की दुकान हुआ करती थी, हलवाई की दुकान होती थी। एक मिशन स्कूल चौक पे ओम प्रकाश हलवाई की दुकान मशहूर थी पूरी कचौरी के लिए। यहाँ सुरेंद्र अग्रवाल जो कांग्रेस के नेता हैं, उनके पिताजी की हलवाई की दुकान थी। बस ये पुरानी दुकानें थी, अब सब रेनोवेट हो गई। बढ़िया बाज़ार है, सुंदर बाज़ार है, अपने आप में खूबसूरत बाज़ार है, और कम से कम 1-1.5 किलोमीटर लंबा है। तो पहले तो काफ़ी अच्छा बाज़ार था, अब भी बहुत अच्छा है। बस जब सिंपल था, अब थोड़ा रेनोवेट हो गया। बहुत सारी यादें हैं, जैसे गर्मियों के दिनों में यहाँ पे पानी का टैंकर जाया करता था, उसके पीछे वो पानी के टैंकर के पीछे वो लगी होती, छोटे से छेद होते थे, तो वो पानी बहता था उसमें।
गर्मियों में ना छिड़काव करके जाते थे, तो हम पीछे पीछे भागते थे, हम छोटे छोटे होते थे। बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। बहुत फर्क है। उस दौर में कोतवाली से लेकर घंटाघर सीधा सीधा दिखता था, कोई दिक्कत नहीं, कोई अतिक्रमण नहीं था, कोई दुकान कोई आगे नहीं लगाता था, कोई पीछे लगाता। सब पुराने लोग थे, इतने बढ़िया लोग थे कि पूछो मत। थी OMG के नाम से, वहाँ 25 पैसे की 2 पूड़ियाँ मिलती थी, वो भी हमने खाई हैं मिशन स्कूल के ठीक सामने। उससे आगे एक जय भारत रेस्टोरेंट था। जय भारत रेस्टोरेंट में एक हलवा मिलता था। आज एक हलवा मिलता था, उसे बोलते हैं दूधी का हलवा। आज तक वो दोबारा आपके मिलता नहीं। इंद्राणी स्वीट वाले वो बनाते हैं, अब नहीं मिलता। तो सुना आपने, लोगों ने कहा कि इसका इतिहास ब्रिटिश दौर से भी पहले का है। उस समय पलटन यानी सैनिक क्लेमेंट टाउन ही और यहीं से जाया करती थी। यही वजह है कि इसका नाम पलटन बाजार, जहां आज अंबेडकर पार्क है, वो इलाका कभी खुला मैदान था। वहां एक फारा भी हुआ करता था। हलवाई की दुकानें, राशन की दुकानें, वो दौर ही अलग था। एक दुकानदार ने उस दौर को याद करते हुए बताया कि उस वक्त 25 पैसे की 2 पूड़ियाँ मिलती थी और जय भारत रेस्टोरेंट में दूधी का हलवा, जो आज तक दोबारा नहीं खाया। तो ये थी दून के दिल पलटन बाजार की कहानी, जहाँ इतिहास, व्यापार और भावनाएं सब एक साथ चलते हैं। वक्त के साथ बाजारों ने अपना रंग रूप बदला, लेकिन पलटन ने जो पहचान बनाई वो आज भी लोगों के दिलों में है।